Friends, today we will discuss about a topic which is related to class 5 maths and it is very important to know for us. It is decimal. आज हम डेसिमल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे बिकॉज इट इज़ ए न्यू थिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. अभी तक हम लोग यूज करते थे, तरह तरह के नंबर नेम्स लिखते थे, लेकिन एक नया टर्म आ रहा है डेसिमल. तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जो नंबर्स हम यूज करते थे वो क्या थे. द सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दैट वी हैव स्टडीड is known as the Hindu-Arabic system of numeration. With a slight variation in the number names, it is also the international system of numeration. अभी तक जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने दो तरह से नंबर नेम्स लिखना सीखा था. एक नेशनल नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. बहुत स्लाइट चेंज था उसमें, आपको ध्यान होगा. उसमें करोड़, लाख, इंडियन वाले में ये था और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में मिलियंस, थाउजेंड्स ये वर्ड्स यूज हो रहे थे. दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज नोन एज द डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. द रीजन बीइंग दैट वी यूज 10 सिंबल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0 digits to write any number. कितना भी इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहने के पीछे रीजन यही है कि हम लोग इन 10 डिजिट्स का यूज अपने नंबर नेम्स को लिखने के लिए यूज करते थे और करते हैं. ठीक है, इसी वजह से इसे डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहा जाता है. अब आगे बढ़ते हैं कि what is the decimal and what is the concept of decimal. डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो समझ में आ गया कि इन्हीं डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इसे डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कर रहे हैं. लेकिन डेसिमल का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल? तो इसको समझने के लिए इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए. अरेंज नंबर 7 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. 7 को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है. तो 7 अकेला है तो ये वंस प्लेस पर जाएगा, वंस प्लेस पर चला गया. ठीक, अब अगर 7 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इफ वी मल्टीप्लाई 7 बाई 10 वी गेट 70. अब देखिए जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 70 हो गया, यानी 7 शिफ्ट हो गया किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड. देख रहे हैं, 1 से आ गया 10 पर. मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट लेफ्ट वो शिफ्ट हो गया. पहले वंस पे था, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये टेंस पर आ गया. अगर इसी तरह 7 को हम 10 से डिवाइड कर दें, अरे 70 को, जैसे अभी देखा आपने 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 डिजिट लेफ्ट गया. अब 70 को 10 से डिवाइड करिए, तो अगर 70 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और फिर वंस पे आ जाएगा 7, यानी कि डिवाइड करने पर वो 1 डिजिट राइट चला गया. नोटिस कीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमने मल्टीप्लाई किया किसी डिजिट को तो 1 डिजिट लेफ्ट चला गया, वो आगे बढ़ गया, और जब उसको डिवाइड किया तो 1 डिजिट राइट चला गया. अब यदि 7 को फिर 10 से डिवाइड करें, यहाँ 70 को 10 से डिवाइड किए थे तो वो 10 से 1 पे आ गया 7. अब अगर 7 को 10 से डिवाइड करें तो वो एक डिजिट और राइट जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने पे देखिए राइट ही तो जा रहा है. ध्यान दीजिए, जब मल्टीप्लाई किए तो 70 हुआ, यानी कि ये 7 टेंस पर आ गया, देखिए लेफ्ट साइड चला गया. और जब इसी 70 को हमने 10 से डिवाइड किया तो अब देखिए यहाँ 10 से 1 पे आ गया, 1 डिजिट राइट चला गया. अब यदि 7 को फिर 10 से डिवाइड करें तो वो एक डिजिट और राइट जाएगा, फिर डिवाइड करें तो वो एक डिजिट और राइट जाएगा. तो इसके लिए देख लेते हैं इस चार्ट को. देखिए 7 डिवाइडेड बाई 10, 7 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो आप नोटिस कर रहे हो, अब ये 7 को 10 से डिवाइड करने का मतलब 1 से छोटी कोई नंबर आएगा
1 से छोटा, तो वो एक डिजिट और जो है शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल मैं दूंगा, तब आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 7/10 को हम 0.7 और 0.7 भी लिख सकते हैं। वी रीड इट एज 0.7 और 0.7 और 0.7। ठीक है, 0.7 भी पढ़ते हैं, 0.7 पढ़ते हैं। ठीक, कई तरह से इसे पढ़ा जाता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब हम किसी डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल टेक्स लेस प्लेस इन राइटिंग, इट इज ईजियर टू कंपेयर टू फ्रैक्शनल नंबर्स यूजिंग डेसिमल्स। देखिए डेसिमल हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये लिखने में कम जगह लेता है। ठीक है, अब कहाँ आप 7/10 लिख रहे हैं और यहाँ पे केवल 0.7 हमने लिख दिया, तो लिखने में भी जगह कम लेता है। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हुए हैं तो डायरेक्ट ऐसे देखकर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शनल नंबर्स को, तो उन्हें कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखिए आगे देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखिए समझाने की कोशिश किया गया है। इन एग्जाम्पल्स में देखिए 7 यहाँ पर है, तो 7 यहाँ पे है तो ये 10th प्लेस पे है, यानी ये 7, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 7 × 10, 7 × 10 ही होगा ना प्लेस वैल्यू। आप जब भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो प्लेस देख लेते हैं और फिर उस नंबर में उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्लेस वैल्यू मिल जाता है। तो 7 10th प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू हुआ 70। 7 इस वाले में 1st प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 7 × 1 यानी 7। सही है। जब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद अब देखिए 1s के राइट साइड अब आपको आता तो है नहीं, यही नई चीज हमको सीखनी है। तो 1s के जब राइट साइड कोई डिजिट जाता है तो वहां पर एक टर्म आता है डेसिमल पॉइंट। देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट यूज हुआ। उसके बाद जो ये 10th प्लेस पर आया 7, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, इसका प्लेस वैल्यू होगा 7/10। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे। अभी तक देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था पॉइंट के लेफ्ट साइड 7 × 10, 7 × 1, लेकिन जैसे ही पॉइंट के राइट साइड में कोई नंबर आया तो वो डिवाइड होने लगा 7/10। अगर इसके आगे भी कोई वैल्यू होती 7 की तो उसे हम लिखते 7/100। उसके भी आगे कोई होता तो 7/1000। देख रहे हैं आप। तो यानी कि इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे पॉइंट के लेफ्ट साइड और पॉइंट के राइट साइड में हम लोग डिवाइड करते हैं। और एग्जांपल देता हूं, आप देखिए। ये देखिए अभी तक हम लोग 7 को 10 से डिवाइड कर रहे थे ना, तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट और राइट वो शिफ्ट हो जाएगा। तो 7/100, 7 न्यूमरेटर हो गया और 100 डिनोमिनेटर। तो अब देखिए पॉइंट से 2 डिजिट ये राइट चला गया 1 2, क्योंकि 100 में 2 0 थे तो ये पॉइंट का 2 डिजिट राइट चला गया 7। जब 10 था तो 1 डिजिट राइट गया था, 100 है तो 2 डिजिट राइट गया, 1000 होता तो 3 डिजिट राइट जाता। तो देखिए आगे बढ़ते समय ये भी जानना जरूरी है। आप इसको देखिए 7 को 1000 से डिवाइड किए तो 1000 में 3 0 है तो ये पॉइंट से 3 डिजिट राइट गया 1 2 3, 3 डिजिट राइट चला गया। तो आप देखिए प्लेस वैल्यू वही है। इधर अभी तक हम लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या रीड करते थे प्लेस में 1s 10s 100 1000 10,000 लाख करोड़ ऐसे। अब पॉइंट के राइट साइड कैसे प्लेस होता है 10s। देख रहे हैं इसमें TH लग गया THS, 100s THS 100s, यहाँ पे 1000s THS 1000s। अब लेफ्ट साइड क्या होता था, हम मल्टीप्लाई करते थे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। जो भी नंबर जिस प्लेस पे रहता था उसमें उस प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते थे, प्लेस वैल्यू निकलता था। राइट साइड में हम क्या करेंगे कि जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना होगा 10th प्लेस पे है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 100 प्लेस पे है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 प्लेस पे है तो 1000 से डिवाइड करेंगे।
इस तरह से आप देख सकते हैं पॉइंट के इस साइड प्लेस का एक अलग सीरीज है और इस साइड राइट साइड एक अलग सीरीज है प्लेस का, तो आपको ये याद होना चाहिए। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स 10, 100 एंड 1000 आर कॉल्ड डेसिमल्स। ऐसे सारे के सारे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर या तो 10 है या 100 है या 1000 है, तो वो सब के सब डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1000 से डिवाइड किए तो थाउजेंड्स वाले प्लेस पर था, तो इसे हम पढ़ेंगे 7000। 100 वाले प्लेस पे होता तो 700। 10th वाले प्लेस पे यानी 10 से डिवाइड होता तो 7/10। ऐसे इसका नंबर नेम हम स्टडी करते, पढ़ते, बोलते। आगे देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ठीक है, आपको यहाँ देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट दिखा दिया गया है, प्लेस चार्ट, कि इसमें पॉइंट डेसिमल के लेफ्ट साइड 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़ इस तरह से होता है प्लेस, और डेसिमल के राइट साइड में टेंस देखिए 1/10, हंड्रेड्स 1/100, थाउजेंड्स 1/1000। अब देखा, आप समझते हैं कि कैसे इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह 5/10 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सही। अब पॉइंट के पास 5 के पास कोई पॉइंट दिख रहा? नहीं दिख रहा। 5 के पहले तो पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि अगर 5 के पहले पॉइंट होता तो हम इसको 0.5 बोलते, डेसिमल 5 बोलते। ऐसा तो हम बोल नहीं रहे, हम तो 5 बोल रहे हैं इसको। तो यानी कि 5 के राइट साइड में कहीं पॉइंट होगा। चूंकि इसके पॉइंट के इधर कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इसको सीधे 5 लिख दिया है। लेकिन इसको हम 5.0 भी तो लिख सकते हैं, यानी 5 के राइट साइड में पॉइंट है। अब देखना हमें ये है कि 10 है, यहाँ पे कितने जीरो हैं 10 के साथ? 1 0। तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजली 1 0 है, 1 0 है, तो इस 5 को पॉइंट के 1 डिजिट राइट लाइए। 1 0 1 डिजिट राइट, तो 5 को उठाकर पॉइंट के इस साइड रख दिए राइट, तो ये आ गया 0.5। अब इस साइड कुछ नहीं है, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं चाहे तो, 0.5 भी, और नहीं लिखते हैं तो भी सही है। अब जरा इसी को 100 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 5/100 हो गया। 100, अब पॉइंट कहाँ है ढूंढिए भाई, तो 5 के बाद पॉइंट होगा राइट साइड में, तो 5.0 हमने लिख दिया अपॉन 100। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो यानी 5 को कितने डिजिट राइट ले जाना होगा? 2 जीरो हैं, तो 5 को उठा लीजिए और पॉइंट के 2 डिजिट राइट ले जाइए। तो भाई 2 डिजिट राइट ले जाने का मतलब कि पॉइंट अब केवल एक ही डिजिट हमारे पास तो है 5 ही, और हमको ले जाना कितने डिजिट है? 2 डिजिट राइट। तो 5 को तो ले ही जाइए, एक 0 बढ़ा दीजिए, तभी ना 2 डिजिट राइट होगा। देखिए अगर 5 को यहीं पर रख देते तो पॉइंट के बस एक ही डिजिट ये राइट जाते, और ले जाना है हमको 2 डिजिट राइट, क्योंकि यहाँ 100 से डिवाइड किया गया है। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि एक 0 हम बढ़ा लें, ठीक है, 0.05। अब देखिए हमारा 5 2 डिजिट राइट चला गया, 1 2। इसी तरह आप 1000 से डिवाइड करके देख सकते हैं 5 को। 5/1000, पॉइंट सर्च कीजिए, 5.0 अपॉन 1000। 1000 है, तो ये कितने जीरो हैं इसमें? 1 2 3, यानी 5 को 3 डिजिट राइट ले जाना पड़ेगा। तो 5 तो अकेला है भाई, तो अकेले को कैसे 3 डिजिट आगे ले जाएं? तो हम क्या करेंगे कि इससे 3 डिजिट आगे ले जाएंगे, बीच में हम 0 यूज करेंगे। ठीक है, बीच में हम 0 यूज करेंगे। तो देखिए पॉइंट के 3 डिजिट राइट चला गया, 1 2 3 डिजिट राइट ये चला गया। अब इसे इसमें प्लेस वैल्यू में पुटअप करिए। देखिए
पॉइंट के बाद 1 डिजिट राइट गया 10th प्लेस पर, 10 से डिवाइड किए थे ना 5/10, तो ये देखिए 10th प्लेस पर 5 आ गया। 100 से डिवाइड किया था यहाँ 0.05, तो 100th प्लेस पे आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट हो गया। देख रहा, ये देखिए 1/100 है, यहाँ भी तो 5/100 ही है, ये देखिए 5/100 की ही वैल्यू है, लेकिन इसे हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया इसलिए 0.05। थाउजेंड्स प्लेस पर देखिए ये आ गया 0.005, 0.005, क्यों? क्योंकि थाउजेंड से हमने डिवाइड किया। ठीक, और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जरा देखिए 15 को हमने डिवाइड किया 10 से, 15/10 सही है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने लिख दिया। अब 15 के बाद पॉइंट कहाँ है, नहीं दिख रहा, 15 के जस्ट बाद पॉइंट होगा 15.50। अब 10 में 1 0 है, तो अब भाई 1 0 है तो एक ही डिजिट ना राइट जा पाएगा, दोनों डिजिट तो जा नहीं पाएंगे राइट, क्योंकि एक ही 0 है। तो 5 को पॉइंट के राइट ले जाइए, तो आ जाएगा 1.5, 1 तो इसी साइड बच गया, 5 पॉइंट के इस साइड चला गया, तो 1.5 आ गया। 125 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिए 125/100। अब देखिए पॉइंट कहाँ है भाई, 125 के बाद पॉइंट है, तो कितने जीरो हैं 100 में, 2, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले जाना पड़ेगा राइट में, तो 2 डिजिट यानी 1s 10s, ये दोनों डिजिट को राइट में ले जाना पड़ेगा, 1 इसी साइड रहेगा, तो 1 पॉइंट, देख रहे हैं पॉइंट के बाद चला गया, 2 डिजिट राइट, 2 और 5 पॉइंट के बाद हो गए, यहाँ से इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, 3206 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिए, पॉइंट सर्च किए तो पॉइंट इसके जस्ट आगे होगा, तो 3206.0 अपॉन 1000, 1000 में कितने जीरो हैं भाई, 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट राइट साइड जाएंगे पॉइंट के, 1 2 3, ये तीनों डिजिट किधर जाएंगे, पॉइंट के राइट साइड, तो बस 3.206, जितने जीरो रहेंगे उतने डिजिट राइट हमको जाना पड़ेगा। तो अब इसे पुटअप कर लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखिए 1.5 आया, तो 1 इस साइड, पॉइंट के इस साइड 5, 1.25, 3.206, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए कुछ अदर एग्जांपल्स, 236 डिवाइडेड बाई 10, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए 236/10। अब पॉइंट सर्च कीजिए, तो बीच में तो कहीं पॉइंट है नहीं, पॉइंट इसके बाद ही होगा, तो 236.0 हमने लिखा। अब इसे डिवाइड कीजिए 10 से, 10 में कितने जीरो हैं, 1 0, यानी कि इनमें से 1 डिजिट को पॉइंट के राइट ले जाना होगा, तो 1s प्लेस पर 6 है, इसी को राइट ले जाना पड़ेगा, तो 23.6, देखिए 6 पॉइंट के राइट आ गया, देख रहे हैं पॉइंट के राइट साइड। अब जरा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने कर लिया 25/100, तो इसे डिवाइड कीजिए 25.0, पॉइंट सर्च किया हमने 0.0, क्योंकि अगर इसे हम 25 पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉइंट इसके पहले तो होगा नहीं, पहले होता तो हम 0.25 पढ़ते, हम 25 पढ़ रहे हैं यानी पॉइंट इसके राइट साइड ही कहीं छिपा है, तो हमने उसको दिखाया 25.0/100, तो भाई 100 में कितने जीरो हैं, 1 2, तो पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट जाएंगे, 2 डिजिट, तो देखिए पॉइंट के राइट साइड 2 5 दोनों चले गए, 2 डिजिट ही ले जा सकते थे, यहाँ 2 ही डिजिट था, तो पॉइंट के इस साइड राइट साइड हमने कर दिया 2 और 5 को। 36 डिवाइडेड बाई 1000, सही, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में 36/1000,
अब 36 के बाद पॉइंट सर्च कीजिए, 36.0 अपॉन 1000। अब 1000 में 3 जीरो है, तो हमको 3 डिजिट राइट ले जाना पड़ेगा डेसिमल के, इसे पॉइंट को डेसिमल कहते हैं। तो डेसिमल के 3 डिजिट राइट ले जाना है नंबर्स को, और यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये वाला डिजिट सबसे लास्ट में जाएगा, फिर ये उससे पहले, और अगर कोई और चाहिए जीरो लगाना है जैसे तो उससे पहले। ऐसा नहीं कर सकते कि पॉइंट के बाद 6 लिख दिए फिर 3 लिख दिए तब जीरो लिख दिए, तब रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसी क्रम में ले जाना है। ठीक है, आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे 36.0 हमने यहाँ लगाया, तो एक डिजिट तो ऑलरेडी यहाँ है, हमको 3 डिजिट ले जाना है। 1 2 3 0 है तो 3 डिजिट राइट हमको जाना है, तो जीरो यहाँ है ही, बस 3 और 6 को भी राइट में कर दिए, तो देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट राइट आ गया, 1 2 3 डिजिट राइट हो गया। अब इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुटअप कर दीजिए। 23 टेंस वंस प्लेस पॉइंट, फिर टेंस प्लेस 0.6, 0.25, 0.036, इस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे पुटअप कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आपको जो एग्जांपल दिया है मैंने उसी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देख रहे हैं, कहीं 10 से डिवाइड किया गया है, कहीं 100 से डिवाइड किया गया है, कहीं 1000 से डिवाइड किया गया है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, अगर 10, 100 या 1000 होता है, तो उस तरह के फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आपको एक वर्क दे रहा हूं, इन फ्रैक्शंस को आप कन्वर्ट कीजिए जो है डेसिमल में, और उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट आप बना लीजिएगा जैसा अभी पीछे हमने बताया, और उस प्लेस वैल्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग आप उसे जो है उसके प्लेस पर पुटअप करिएगा। इट इज़ योर होमवर्क, और प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया ये क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।